आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकरा की तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद हो रहा था कि हमने दो फरिश्ते उतारे इंसानों की आजमाइश के लिए, जिनका नाम हारूत और मारूत था, शहर बाबुल में। आगे इरशाद होता है उन्हीं के मुतल्लिक आगे सिलसिला चल रहा है। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूलू इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफरू फतयअल्लिमून मिनहुमा मा यफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरई ज़ौजिहा वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि वतयअल्लिमून मा यज़र्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लिमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ फलबैसा मा शर्रू बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअमलून। नहीं सिखाते थे वो फरिश्ते किसी को जब तक कह ना देते कि हम तो आजमाइश के लिए हैं, सो तुम कुफ्र मत करो। फिर उनको सिखाते। बाज़ लोग जादू उनसे सीखते, जिससे जुदाई डालते मर्द में और उसकी औरत में, और वो उससे नुकसान नहीं कर सकते थे किसी का अल्लाह के बग़ैर हुक्म के। सीखते थे वो चीज़ जो नुकसान करती है, वह खुद उनका और फ़ायदा नहीं देती। वो खूब जान चुके थे जिसने इख्तियार किया जादू को, नहीं है इसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा, और बहुत बुरी चीज़ है जिसका बदला उन्होंने अपने आप को बेचा। काश इनको समझ होती। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो फरिश्ते हारूत और मारूत नहीं सिखाते थे किसी को भी, यहाँ तक कि वो कह नहीं देते कि देखो हम तुम्हारी तरफ आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। वो खुला खुला लफ्ज़ों में बता दिया करते थे हम आजमाइश के लिए तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, हम फितना हैं, तुम मत सीखो। फिर भी लोग सीखते थे। और उन फरिश्तों से वो इल्म जिसके ज़रिए मर्द और औरत के दरमियान तफरीक कर सकें, फितना फसाद लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकें। और औरतों में बड़ी तेज़ी से ये काम चलता है। तावीज़ घंटा जादू दोनों ही चलते रहते हैं। घरों में फसाद डालना इस किस्म के इल्म सीखते थे। और नहीं थे वो किसी को भी ज़र पहुँचाने वाले, क्योंकि ईमान का तकाजा है अगर कोई दवा भी है तो बग़ैर अल्लाह के हुक्म से वो काम नहीं करेगी। तो जादू का असर भी अल्लाह के हुक्म से ही होगा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बंदा मोमिन डटा रहे और हालात का मुकाबला करता रहे। और वो लोग सीखते थे उन फरिश्तों से वो चीज़ जो ज़र पहुँचाने वाली थी, नफ़ा नहीं पहुँचाती थी। हालांकि उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि जिसने भी इस चीज़ को हासिल किया, यानी जादू को हासिल किया, तो फिर उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बुरी थी वो चीज़ जिसके ज़रिए उन्होंने अपने आप को फ़रोग़ कर दिया। काश कि वो इल्म रखते, उनको इल्म होता इस बात का कि वो उन्होंने कितना अपना नुकसान किया। आगे इरशाद रब्बानी है वलो अन्नहुम आमनु वत्तकू लिमा सुबातुन मिन इंदिल्लाहि खैर लकानु यामलून। और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ बदला है बेहतर, काश इनको समझ होती। इस आयत में भी यही बताया जा रहा है कि अगर वो ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, तकवा की रविश इख्तियार करते, तो ये बदला मिलता कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही अच्छा उनको बदला मिलता, आला मकाम मिलता और आला किस्म का रुतबा मिलता। काश कि उनको मालूम होता। आगे इरशाद रब्बानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना वक़ूलु नज़रना वस्मअू वलिल काफ़िरीना अज़ाबुल अलीम। ईमान वालो ना कहो राइना, कहो नज़रना, सुन लो, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ ये वज़ाहत की जा रही है कि उन मुनाफिकों का ज़िक्र हो रहा है
جو یہود کے زیر اثر ہو کر مسلمان میں بھی آ گئے تھے۔ اب ان کا معاملہ کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہہ دیا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ رعنا، کہ حضور اکرم ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی رعایت کیجیے، دوبارہ دہرا دیجیے ہماری، تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے۔ اور اس بات کو یہود کرتے تھے، اور یہود کے زیر اثر جو مسلمان تھے یعنی منافقین، وہ کہہ دیا کرتے ہیں رائینا، اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے چرواہے، گویا کہ دل میں وہ خوش ہو رہے ہوتے تھے یہود خباثت نفس کے تحت۔ تو کسی نے اگر ٹوک بھی دیا تو کہتے، ارے میں نے تو رعنا کہا تھا، معلوم ہوتا ہے آپ کے سننے میں کوئی خلل ہے تو اس وجہ سے آپ کو غلط سنائی دیا۔ تو اس آیت میں روح سخن بنی اسرائیل کی شرارت ہے۔ تو پروردگار عالم نے پھر اس آیت کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم مت کہو رائنا، تم سب اس لفظ کو چھوڑ ہی دو، اور تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ہماری طرف توجہ فرماؤ، یہ مطلب ہے اس کا، یہ ہمیں مہلت دیجیے۔ نظرنا کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں، دیکھنا اور انتظار، کہ ذرا سی مہلت۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اسے یہ کہہ دیا کرو تو توجہ سے اور سنا کرو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں بیٹھا کرو تو ان کی تمام باتیں توجہ سے سنا کرو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔ اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے کہ وہ اپنی خباثت نفس کے تحت چھوٹی چھوٹی شرارتیں ڈھونڈتے ہیں اور دل میں برا بھلا کہتے ہیں، اور ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور برائی بھی دل میں رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے دل میں برا کہہ دیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ کیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔